नमस्कार साथियों, माँ रेकी हीलिंग एंड मिस्टिक साइंस से मैं मास्टर रेकी हीलर शशि लखेरा आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, आज हम बात करते हैं सेल्फ मोटिवेशन की कि किस तरह से हम अपने आप को मोटिवेट करें, किस तरह से हम अपने आप को प्रेरणा दें, जिससे कि हम हमारे जीवन में आगे बढ़ सकें और हमारे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। साथियों, आप यदि अपने जीवन को सरल बनाना चाहते हैं और अपने जीवन में बनाए हुए अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो निश्चित ही आपको अपनी आदतों में सुधार करने की आवश्यकता है। साथियों, इंसान की जो अच्छी आदतें होती हैं वो उसके सुनहरे भविष्य का निर्माण करती हैं और जो उसकी गंदी आदतें होती हैं वो उसे पतन की ओर ले जाती हैं। तो साथियों, आपको खुद को मोटिवेट करने के लिए सबसे पहले अपनी आदतों में सुधार करना होगा। आपको जो भी अच्छी आदतें हैं उनको अपने जीवन में उतारना होगा, जिससे कि आप अपने लक्ष्य को सरलता से पा सके। साथियों, आपको जो ईश्वर ने जीवन दिया है ये बहुत ही अनमोल है और आपको जो मनुष्य योनि प्राप्त हुई है ये उससे भी ज़्यादा अनमोल है। अनमोल का अर्थ है आप इसका कोई मूल्य नहीं बता सकते। इसलिए आपको हमेशा अपने मन में दोहराना चाहिए, आई लव माई सेल्फ। मैं अपने आप को बहुत प्यार करता हूँ। साथियों, आप जब अपने आप को प्यार करेंगे तभी आप दूसरे किसी प्रकृति के किसी भी वस्तु को या व्यक्ति को प्यार करने में सक्षम हो पाएंगे। इसलिए साथियों, आपको रोज खुद को मोटिवेट करने के लिए मन ही मन बोलना चाहिए, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। जब आप इस तरीके से बोलते हैं तो आपके मस्तिष्क में अपने आप ही विचार आने लगते हैं कि किस तरह से मैं अपने इस जीवन को सुधारूं और अपने इस शरीर को बीमारियों से और बुराइयों से दूर रखूं। साथ ही साथ आपको अपने इस शरीर का और अपने इस जीवन का सम्मान भी करना चाहिए। आज आप जिस जगह भी हैं उस जगह पर आप किसी और के कारण नहीं, केवल आप खुद के कारण हैं, खुद के कर्मों के कारण हैं। ईश्वर की आपसे कोई ऐसी शत्रुता नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है कि वो आपको दुख देता है और दूसरे किसी व्यक्ति को सुख देता है। यदि आपके जीवन में दुख है तो उसका कारण आप स्वयं हैं और यदि आपके जीवन में सुख है तो उसका कारण भी आप स्वयं ही हैं। ईश्वर का इसमें कोई लेना देना नहीं होता। तो साथियों, जब हम अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते हैं तो हम अपने कर्मों में भी सुधार करते हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिन पर हमारा कंट्रोल होता है और जिनको आप बदल कर अपने जीवन को निश्चित रूप से बदल सकते हैं। तो आपको सबसे पहला तरीका है सेल्फ मोटिवेशन के लिए, बी थैंकफुल। हमेशा आपको हर किसी परिस्थिति का, हर किसी व्यक्ति का आपको हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। हर किसी व्यक्ति में पावर ऑफ एटीट्यूड के साथ साथ पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड भी होना चाहिए। तो जब हम अपने आप को और दूसरों को धन्यवाद देते हैं तो आपका जीवन सुखी होने लगता है। आपके मित्र और आपके जो दूसरे रिश्ते होते हैं उनमें अच्छे बदलाव आने लगते हैं। तो आपको सेल्फ मोटिवेशन के लिए अपने आप को और प्रकृति को धन्यवाद देना चाहिए। इसके साथ ही साथ अगले तरीके में आप
अपने आप का रेस्पेक्ट करें और सामने वाले व्यक्ति का और वस्तु का भी रेस्पेक्ट करें। साथियों, जो रेकी चैनल्स होते हैं उन्हें रेकी में सिखाया जाता है कि सजीव और निर्जीव में कोई भेद नहीं है। रेकी में सजीव और निर्जीव ये सभी एनर्जी माने जाते हैं। तो जब आप सजीवों के साथ साथ निर्जीव चीज़ों को भी रेस्पेक्ट देते हैं तो वो चीज़ें आपके साथ में कोई अनहोनी घटना होने से रोकती हैं। जैसे मैं साथियों आपको एक उदाहरण देती हूँ कि आपके पास गाड़ी की चाबी है, गाड़ी से आप उतरे हैं और इस चाबी को लाकर आपने इधर उधर कहीं फेंका है। तो जैसे ही चाबी को आप डिसरेस्पेक्ट के साथ में इधर उधर फेंकते हैं तो फेंकते के साथ ही कुछ नेगेटिव एनर्जी इस चाबी के साथ अटैच हो जाती है और ये नेगेटिव एनर्जी आपकी गाड़ी के साथ में कुछ भी नेगेटिव इवेंट करवाने में सक्षम होती है। तो साथियों, आपको क्या करना चाहिए कि जो आपकी गाड़ी की चाबी है इसको भी बिल्कुल रेस्पेक्ट के साथ हाथों में लेकर कभी भी इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए और जो भी इसकी पर्टिकुलर जगह है वहाँ पर इसे रखना चाहिए। और फिर देखिए आपकी गाड़ी किस तरह से आपका साथ देती है। साथियों, सेल्फ मोटिवेशन के लिए आप अगले तरीके के रूप में आप खुद की एबिलिटीज़ को पहचानिए, खुद की योग्यताओं को पहचानिए। ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ ऐसी योग्यता देकर भेजा है, कुछ न कुछ ऐसी क्षमता देकर भेजा है जिससे कि वह स्वयं का भी भला कर सके और दूसरों का भी भला कर सके। आप जब किसी दूसरे का भला करते हैं तो जरूरी नहीं उसमें आर्थिक सहयोग की ही आवश्यकता होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप चाहें तो बिना किसी आर्थिक सहयोग के भी आप किसी की सहायता कर सकते हैं। तो आपके अंदर ऐसी कौन सी क्षमता है, आप उसको पहचानिए और उसको इम्प्रूव कीजिए, उसको बढ़ाइए ताकि आप खुद को मोटिवेट कर सके। और जब आप खुद को मोटिवेट करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है जिससे आप दूसरे कामों को करने में घबराते नहीं हैं। इसके साथ ही साथ साथियों, आपको अपनी सक्सेस डायरी लिखनी चाहिए जिसमें आपने आज तक क्या क्या उपलब्धियां हासिल की उनको लिखना चाहिए। चाहे वो उपलब्धि छोटी ही क्यों ना हो, आपको उसको लिखना चाहिए। जब आप ऐसी उपलब्धियों को पढ़ते हैं कि आपने किसी व्यक्ति की सहायता की या किसी को लिफ्ट देकर आपने सहायता की, किसी को खाना खिलाकर आपने सहायता की, तो इस तरीके से आपने छोटी मोटी जो कुछ भी कभी भी किसी की हेल्प की है तो उसको आपको अपनी सक्सेस डायरी में ज़रूर लिखना चाहिए। ये डायरी जब आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होता है और आप सेल्फ मोटिवेट होते हैं। और फिर देखिए आपका आत्मविश्वास किस तरह से चरम सीमा पर होता है। इसके साथ ही साथ साथियों, आपको अपनी पावर को पहचानना चाहिए, आपको अपनी क्षमता को भी पहचानना चाहिए। साथियों, सेल्फ मोटिवेशन के लिए आप जो भी काम करते हैं उस पर आपको पूरा कंसंट्रेशन रखना चाहिए। जब आप किसी काम को पूरी तरह से समर्पित होकर करते हैं तो काम के पूरा होने के बाद आपको फील होता है कि ये काम मैंने कितने अच्छे तरीके से किया और आप खुद मोटिवेट होते हैं। और जब आप मोटिवेट होते हैं तो इसी तरह के दूसरे काम करने में आपको कोई परेशानी नहीं होती और आपको वो दूसरे काम सरल लगने लगते हैं। साथियों, सेल्फ मोटिवेशन के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूत्र मैं आपको बता रही हूँ, वो है डू वन थिंग एवरी डे दैट स्केयर्स यू। आपको प्रतिदिन वो एक काम जरूर करना चाहिए जिससे आपको डर लगता है। आपको लगता है कि मुझे अकेले बाहर जाने में डर लगता है तो आपको बाहर अकेले जाने की कोशिश करनी चाहिए।
आपको लगता है मैं अकेले खाना नहीं बना सकती, तो आपको अकेले खाना बनाने की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। आपको लगता है कि मैं स्कूल अकेले नहीं जा सकता, या मैं ऑफिस अकेले नहीं जा सकता, या मैं इस वर्क को अकेले नहीं कर सकता, तो आप जिस जिस काम में अपने आप को ये सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते, ऐसे काम आपको जरूर करने चाहिए। चाहे आप एक ही काम को करें, पर प्रतिदिन का आपको ये नियम लेना चाहिए। इसके साथ ही साथ साथियों, आपका जो भी जीवन का उद्देश्य है, जो भी आपका टारगेट है, उसकी आपको एक क्लियर पिक्चर बनानी चाहिए और कहीं दीवार पर टांग देना चाहिए। जब आप अपने लक्ष्य की एक क्लियर इमेज बनाकर, एक क्लियर पिक्चर बनाकर लगा देते हैं, तो उस लक्ष्य तक पहुंचना बहुत सरल हो जाता है। यदि हम वास्तु की बात करें, तो आप अपने लक्ष्य को अपने घर के सेंटर से जो वेस्ट डायरेक्शन होती है, उस पर आप इस पिक्चर को लगाइए और देखिए किस तरह से आपका सपना सच होने लगता है। तो साथियों, हम खुद को सेल्फ मोटिवेट करके अपने आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो जब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, तो हम किसी भी काम को अकेले करने में सक्षम हो जाते हैं। तो साथियों, आप ये कुछ टिप्स हैं जिनके द्वारा खुद को सेल्फ मोटिवेट कर सकते हैं। यदि आपको इस संबंध में कोई भी क्वेश्चन है, प्रश्न है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं उनका उत्तर देने का प्रयास करूँगी। धन्यवाद।